अगर आप भी बाजार में लेने जाओ, अगर आपको भी नहीं पता होगा तो सबसे पहले आप इसको लेंगे। बिल्कुल। क्यों? ये आपको अच्छी भी दिखी है, आप इसको महंगे दाम में भी लोगे। इसकी बनने की प्रोसेस क्या होती है कि पानी और मिट्टी का घोल तैयार कर लिया जाता है और उसमें कास्टिक सोडा और सोडा सिलिकेट मिक्स कर दिया जाता है और उसको फिर उनमें सांचों में भर दिया जाता है और फिर ये बोतल तैयार हो जाती है। तो अब इसका फ़र्क मैं नहीं बताऊंगा, अंजू जी आप ही बताएंगे कि आपको बताना है कि आपको कैसा महसूस हुआ। बिल्कुल, मैं ज़रूर देखना चाहूँगी। इसमें थोड़ी लग रहा है कि जैसे केमिकल की होती है या घर पे कोई पेंट करते हैं जी, एकदम उस तरीके की खुशबू इसमें और से आप आ रही है। इसको देखिए। इसमें आ रही है खुशबू जब हो जाती है बारिश। बारिश के बाद जो मिट्टी की भीनी भीनी सी खुशबू आती है, बिल्कुल उस तरीके की खुशबू आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू सिंह, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अब तक हम खाने की मिलावट से ही परेशान थे, लेकिन अब मिट्टी भी इस मिलावट से अछूती नहीं है। मिट्टी के बर्तनों में भी केमिकल्स की भरमार की जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि जहां लोग अब अवेयर हो रहे थे कि मिट्टी के बर्तन उनकी सेहत के लिए जरूरी हैं, वहीं इन केमिकल्स की वजह से उनके लिए शुद्ध मिट्टी के बर्तनों की पहचान करना मुश्किल होता जा रहा है। तो आज हम आए हैं नीरज जी के पास, जो कई सालों से शुद्ध मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से हम शुद्ध मिट्टी के बर्तन और केमिकल वाले बर्तनों की पहचान कर सकते हैं और कैसे केमिकल वाले बर्तनों से बच सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए मिलते हैं नीरज जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार नीरज जी। नमस्कार जी। हम पहले भी कई इनके वीडियोस दिखा चुके हैं क्योंकि ये कई सालों से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अब नीरज जी, हम आपसे चाहते हैं कि आप हमें जो सबसे ज्यादा जरूरी जानकारी है वो हमें दें कि जो लोग खरीद रहे हैं मिट्टी के प्रति अवेयर होकर मिट्टी के बर्तन, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है शुद्ध बर्तनों की पहचान करना, तो कैसे करें? जी, आज क्या है कि लोग बहुत स्पीड से मिट्टी की तरफ वापस आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बिजनेस को मोटिव बना लिया है मिट्टी को, और वे इसमें एज ए बिजनेस बहुत ही ज़्यादा मिलावट कर रहे हैं क्योंकि उनका मोटिव यही है कि केवल पैसा कमाना है। और वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी मजबूरियां हैं। जैसे पहले जो हमने जब ये काम शुरू किया तो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि शुद्ध कौन सा है, तो जो आर्टिस्टों ने काम छोड़ा वो इसी वजह से छोड़ा कि उनके पास चमक नहीं थी, वो अपनी बात को लोगों तक पहुंचा नहीं पाए। और वो जो आज जो आम जनता है वो चमक धमक को ज़्यादा प्रेफर करती थी, तो ये जो हमारी कला है ये ख़त्म होती गई और जो ये चमक धमक है और सजावट और मिलावट है उसका दौर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो ये है, आप बोतल देख रहे हैं और एक ये हमारी वाली बोतल देख रहे हैं। अगर आप भी बाज़ार में लेने जाओ, अगर आपको भी नहीं पता होगा तो सबसे पहले आप इसको लेंगे। बिल्कुल। क्यों? ये आपको अच्छी भी दिखी है, आप इसको महंगे दाम में भी लोगे। और ये अगर आपको कोई दे कि जी ये हमसे लो, ये शुद्ध है, तो आप इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसमें चमक नहीं और इसमें चमक है। और दूसरा कि इसको आप कैरी कर सकते हैं, केमिकल वाली बोतल को ये कैरी नहीं होगी। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि हाथ से जब कोई माल बनता है, कोई भी आइटम बनेगा, हांडी बनेगी, जग बनेगा, बोतल बनेगा, तो वो सेम साइज़ की नहीं होगी। तो अगर सेम साइज़ की नहीं होगी तो ढक्कन भी सेम फिक्स नहीं आएगा। लेकिन हम बाजार में देख रहे हैं कि ये ढक्कन वाली, हाँ जी, ढक्कन वाली ही ज़्यादा हैं और ये डाई मोल्ड पे बनी हुई है, तभी ये ढक्कन लगा हुआ है फिक्स। और दूसरा, अगर आप इसमें देखोगे हाथ डाल के तो इसमें आपको उंगलियों के निशान महसूस होंगे। और इसमें आपको बिल्कुल अंदर से प्लेन आएगी। इसकी बनने की प्रोसेस क्या होती है कि पानी और मिट्टी का घोल तैयार कर लिया जाता है और उसमें कास्टिक सोडा और सोडा सिलिकेट मिक्स कर दिया जाता है और उसको फिर उनमें सांचों में भर दिया जाता है और फिर ये बोतल तैयार हो जाती है। और इसकी प्रोसेसिंग आपको बताते हैं कि जो हमारा चाक है उस पर बनते हैं पूरी मिट्टी से ही, और प्योर मिट्टी होती है हमारी। और ऐसे ही जग का है, आप देखिए जग कितना जो केमिकल वाला है, ये आप इसकी शेप देखिए, अगर इसका भी यही है कि ये दिखने में कितना दिख रहा है, अट्रैक्टिव दिख रहा है। वही अगर ये हमारे वाला है तो इसमें आप बिल्कुल ये सिंपल दिख रहा है। और इसमें आप पानी डाल के देखोगे तो इसमें एक अलग ही खुशबू आएगी, और उसमें आप पानी डालोगे केमिकल वाली में तो उसमें केमिकल की खुशबू आएगी। सबसे बड़ा जो पानी वाला बर्तन है उसकी ये खास पहचान है। आप अगर वैसे भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको निशान भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप नहीं अंतर महसूस कर रहे हैं, तो आप उसमें पानी डालिए
और ऐसे सूंघ करके देखिए, आपको मिट्टी की खुशबू, भीनी आएगी। भीनी खुशबू आएगी, उसमें नहीं आएगी। बिल्कुल सही। हाँ जी, एक बार मैं इसमें पानी डाल के दिखाता हूँ आपको। और एक बार फिर मैं इसमें पानी डाल के दिखाता हूँ। तो अब इसका फ़र्क मैं नहीं बताऊंगा, अंजू जी आप ही बताएंगे कि आपको बताना है कि आपको कैसा महसूस हुआ। बिल्कुल, मैं ज़रूर देखना चाहूँगी। इसमें थोड़ी लग रहा है कि जैसे केमिकल की होती है या घर पे कोई पेंट करते हैं जी, एकदम उस तरीके की खुशबू और इसमें से आ आप रही है। इसको देखिए। इसमें आ रही है खुशबू जब हो जाती है बारिश। जी। बारिश के बाद जो मिट्टी की भीनी भीनी सी खुशबू आती है, बिल्कुल उस तरीके की खुशबू आ रही है। बिल्कुल सही कहा था नीरज जी आपने। जी, ये एक अच्छा तरीका है ये पहचान करने का कि कौन से बर्तन शुद्ध मिट्टी के बने हुए हैं। और इसमें जैसे ही हमने पानी डाला तो बिल्कुल मिट्टी में से भीनी भीनी खुशबू आने लगी और बहुत ही अच्छी खुशबू, और बहुत ही आसानी से इस तरीके से पहचान की जा सकती है। हाँ जी। और दूसरा, जैसे कि आप वो कढ़ाई देख रहे हैं, वो कढ़ाई आप देखिए और ये वाली कढ़ाई आप देखिए, इसमें आप फिनिशिंग देखिए कितनी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा चमक है। और हाँ जी, और इसमें आप देखिए इतनी आपको फिनिशिंग, चमक धमक और नहीं दिखेगी। दूसरी बात, इसमें हैंडल जो हैं वो प्लास्टिक के लगे हुए हैं और इसमें मिट्टी के ही लगे हुए हैं। तो ये आप देखिए कि मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, मिट्टी के हैंडल लगाना आसान है या प्लास्टिक के हैंडल लगाना आसान है, तो उससे भी अंतर साफ नज़र आ जाता है कि ये केमिकल वाले हैं। और दूसरा है कि साइज का, आप हांडिया देखोगे तो उसमें हर एक में ना ढक्कन में भी साइज थोड़ा बहुत छोटा बड़ा मिलता रहेगा। और कितनी भी सफाई की कोशिश कर लें, हाथ के निशान, कंकर वगैरह के इसके निशान रह ही जाते हैं। और हम लोगों को बोलते हैं कि अगर आप हमसे सामान लेते हैं तो कुछ न कुछ ऐसी बारीकियां आपको मिलेंगी, बिल्कुल आपको एज ए मेटल नहीं मिलेंगी। ये हम लोगों को समझाते हैं और बताते हैं। नीरज जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि सेहत को देखते हुए अब मिट्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लोग इनकी तरफ क्यों इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं? एक तो क्या कि लोगों को पता नहीं है कि ये बनी कैसी हुई है, जैसे जानकारी के अभाव में इनकी तरफ जा रहे हैं। एक दूसरा क्या है कि ये सस्ती पड़ती हैं हाथ से, क्योंकि अगर ये बोतल बनेगी तो कारीगर जो काम करेगा वो अनस्किल्ड बंदा भी, मेरे जैसा भी बना सकता है, कि जो चाक पे काम नहीं करता। कि इसमें क्या होता है, मिट्टी और पानी का घोल किया तैयार और उसमें मिला के हो गया रेडी हमारी बोतल। तो एक दिन में 400 बोतलें तैयार एक आम आदमी कर सकता है। और दूसरी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो बड़ी बड़ी ब्रांडें हैं, उन्होंने लगा रखे हैं, उन्होंने तो कन्वेयर सिस्टम, बेल्ट सिस्टम लगा हुआ उनके पास, ऑटोमेटिक मिट्टी डलती रहती है और वो निकलता होता है। जैसे बिस्लरी वगैरह इनकी बोतलें पानी डलता है ना, ऐसे मिट्टी डलती चलती है और बड़े बड़े ये पोट्स उनके पास बनते रहते हैं। दूसरा, इसमें कॉस्टिंग कम आती है और इसमें कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, क्योंकि इसके लिए मिट्टी भी अच्छी चाहिए, कारीगर भी अच्छा चाहिए, इसमें मिट्टी भी केमिकल वाली चलेगी, आर्टिस्ट भी सस्ता मिलेगा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, तो और सजावट भी कम, और आज सजावट मुझे भी ऐसा लग रहा है अच्छी है। आर्टिस्ट की जरूरत तो छोड़ी ही नहीं है। हाँ, तो ये मेन कारण है कि जो हमारी कला है वो विलुप्त होती चली गई और ये हमारे बर्तन हैं, इसलिए लोगों की पहुंच नहीं पाए कि इनको कोई बताने वाला नहीं था। इनका लोगों ने प्रचार किया, प्रचार की भी मैं मानता हूँ ज़रूरत नहीं है, देखते ही हम ले लेते हैं। तो इसमें समझाना पड़ता है और लोग अब जाके थोड़ा बहुत मानने लगे हैं कि हाँ, वाकई में ये फ़र्क है। जब हमने ये लॉजिक लोगों को बताया कि ये मेन पॉइंट जो हैं इनको आप घर पे ला के करिए और टेस्ट आप पानी का इसमें डाल के देखना और इसमें डाल के देखना, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आप केमिकल वाला पानी पी रहे हैं या एक एल्कलाइन वाटर पी रहे हैं। ठीक है। और एक चीज़ ये मैं ये भी जानना चाहूँगी कि लाइफ किसकी ज़्यादा रहती है? देखो, लाइफ इनकी ही ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो भी चीज़ नेचुरल होगी उसकी लाइफ ज़्यादा रहेगी। यानी शुद्ध मिट्टी से बने हुए हाँ, शुद्ध मिट्टी की लाइफ ज़्यादा रहेगी। इन पे आप देखोगे कुछ टाइम बाद ना बिल्कुल वाइट और ये रंग पेंट उतरना शुरू हो जाएगा और इसमें स्मेल आनी शुरू हो जाएगी इन बर्तनों में, और इन बर्तनों में स्मेल की समस्या नहीं रहेगी, ये एज इट इज़ चलते रहेंगे। तो नीरज जी, कुछ लोग जानकारी के अभाव में इन बर्तनों को खरीद तो लेते हैं, तो क्या इनके नुकसान भी सामने आते हैं? हाँ जी,
क्या है, इनके नुकसान ही नुकसान, इनका फ़ायदा कोई नहीं है कि हम ये सोच के ले लेते हैं कि मिट्टी के बर्तन है, लेकिन ये टोटली केमिकल है और इनके परिणाम हमें कुछ समय बाद सामने आते हैं। और ऐसे ही शुद्ध मिट्टी के बर्तन है, अगर हम इनमें खाना बनाते हैं तो इसमें भी तुरंत फ़ायदा नहीं होगा, इसके परिणाम भी आपको बाद में मिलेंगे। इनके नुकसान मिलेंगे केमिकल वालों के, इनके फ़ायदे मिलेंगे। हमने ये सोच के लेते हैं कि हमारा जो पर्पज़ मेन था कि हेल्दी खाने का, वो तो हमारा इससे सोल्व ही नहीं हुआ। वो अगर हमें सोल्व करना है, हेल्दी खाना है और मिट्टी के ही बर्तन में खाना है, तो आप शुद्ध मिट्टी के बर्तन ले, वरना आप जो जैसा कर रहे हैं वैसा करते रहे, अपना पैसा और भी क्यों वेस्ट कर रहे हैं। तो नीरज जी, ये बहुत अच्छी बातें आपने बताई कि कहीं हम ये केमिकल वाली मिट्टी के जो बर्तन हैं उन्हें लेकर शुद्ध खाने की जगह पर जो हम सोच रहे हैं कि हमारी सेहत आएगी, कहीं हम उसको और ज़्यादा बिगाड़ ना दें, क्योंकि इसमें केमिकल और हमने ऐड कर दिए। तो हमें इन बर्तनों से बचने की ज़रूरत है। काफ़ी अच्छी ट्रिक्स जो है नीरज जी ने हमें बताई हैं कि कैसे आप इनकी पहचान कर सकते हैं। 4 से 5 ट्रिक आपको बताई गई हैं। तो आप जब भी दुकान पर जाएं और मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए जा रहे हैं तो ज़रूर इन्हें अप्लाई करें। सारे टिप्स आप फॉलो करके देखें। आप उसमें पानी डालकर भी देख सकते हैं, आप उसमें अपना हाथ डालकर भी देखें, अगर उस पर उंगली के निशान हैं तभी उसको खरीदें और उसकी पूरी पहचान करने के बाद ही खरीदें और अपनी सेहत को सुधारें। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।